ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहहि। ॐ शांति शांति शांति। आज हम अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 29 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे 29 से 32 तक हम आज खत्म करें। और ये सत्र जो है, उस सत्र में भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से योगी अथवा ध्यान जो लगाता है वो किस तरह से ब्रह्म को प्राप्त करता है, किस तरह से ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। तो 29 नंबर का श्लोक, 30 नंबर का श्लोक और 31 नंबर का श्लोक और 32 नंबर का श्लोक, ये 4 श्लोकों में भगवान जी योगी के गुण के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कौन योगी हमें पसंद है, कौन योगी मुझे भजेगा, कौन योगी मुझे प्राप्त करेगा। तो 29 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोलते हैं, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। हे अर्जुन, जो योग युक्त सब भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में देखता है वह समदृष्टि है। यानी कि अध्यात्म में श्रेष्ठता जो है बाहर से नहीं देखी जाती है। अध्यात्म हमेशा दर्शन का विषय होता है, अध्यात्म हमारा बुद्धि का विषय होता है। तो जब अध्यात्म में लोग प्रवेश करते हैं, जो योगी होते हैं, जब अध्यात्म में प्रवेश करता है तो उनकी दृष्टि विशाल हो जाती है। जैसे कोई भी जेवर आप लेकर के सोनार के पास जाओ तो सोनार उस जेवर को नहीं देखेगा, जेवर कितना भी कितना भी अच्छा हो, जेवर कितना भी सुंदर देखने में लगे, जेवर कितना भी आकर्षण का विषय हो, बट सोनार का जो दृष्टि है सिर्फ और सिर्फ उस जेवर में सोना पे जाता है। सारे जेवर में सोनार सोना को देखता है, सारे बर्तन में कुम्हार मिट्टी को देखता है। उसी तरह से जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लिया होता है वो सारे जीवों में एक आत्मा को देखता है। और यहाँ पे समदृष्टि का अर्थ कदाचित यह नहीं है कि हम सबके साथ एक व्यवहार करें, समभाव होना चाहिए लेकिन सम व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो व्यवहार और भाव दोनों अलग अलग बात होती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्लोक नंबर 30 में भगवान जी बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मुझको सब जगह तथा सबको मुझ में देखता है वह न मुझसे जुदा है और न मैं उससे जुदा हूं। यानी कि 29 नंबर और 30 नंबर में मोटा मोटी बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन पिछले श्लोक में भगवान जी द्वारा आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया तथा इस श्लोक में मैं शब्द का प्रयोग किया गया। और मैं जब भगवान बोल रहे हैं तो वो परमात्मा, और मैं जब जीव बोलता है तो वो अहंकार, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब जगह मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और सबको सब जगह को मुझ में देखता है, तस्याम अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी नाश नहीं होता हूं, स च मे न प्रणश्यति, और ना मेरे लिए वो नाश होता है। तो यहाँ पे योगी का जो गुण है, योगी का जो कैरेक्टर्स है, वो भगवान जी बता रहे हैं कि योगी जो है वो सारे जगह पे मुझे ही देखते हैं, खड़ग खम्भ में सब जगह वो मुझे ही देखता है और मुझ में सब चीज को देखता है। तो जैसे जैसे भोगी से योगी, योगी से सन्यासी, सन्यासी से ज्ञानी की यात्रा पे हम निकलते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं अध्यात्म की यात्रा पर, वैसे वैसे हमें भगवान नजदीक महसूस होने लगता है, वैसे वैसे हम भगवान के पास पहुंचने लगते हैं। फिर साधना की अगली कड़ी में साधक को भगवान अपने भीतर प्रतीत होता है, यानी कि
दूर से नजदीक, नजदीक से और अंत में जब एक साधक ज्ञानी की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है, और उस केस में, उस हालात में भगवान उसको अपने हृदय में प्रतीत होने लगता है। तो ध्यान की पराकाष्ठा में मैं रहता ही नहीं है, तब शुद्ध आत्मा ही विराजती है, यानी कि मैं और आत्मा एक हो जाता है। यहाँ पे भगवान जी यहाँ पे एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी के पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भगवान जी से मिलना है, मुझे भगवान जी का स्वरूप देखना है, मुझे भगवान जी को प्राप्त करना है। तो उस व्यक्ति को स्वामी जी ने बोला कि अच्छा तू ये पहले बता कि तू कौन है, ये मुझे कागज में लिख के दे, फिर बाद में मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कि तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो उसने अपना नाम लिख करके दे दिया। तो स्वामी जी ने बोला ये तो तेरा नाम है। फिर उसने अपना व्यवसाय लिख के दे दिया, बोला ये तो तेरा व्यवसाय है। फिर स्वामी जी ने उसको बोला थोड़ा समय लो और सोच के बताओ तुम कौन हो। तो व्यक्ति थोड़ा घबरा गया और उसने स्वामी जी को बोला मुझे पता नहीं मैं कौन हूं। तो बोला स्वामी जी ने कि ठीक बोला, तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो, तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम नाम रूप नहीं हो, तुम व्यवसाय वाले नहीं हो, तुम बैंक वाले नहीं हो। तो फिर तुम जब खुद को नहीं जानते हो तो प्रभु को क्या तुम प्राप्त करोगे। और ये बात उस व्यक्ति को लग गया और उसने साधना में चला गया, साधना में लीन हो गया, और फिर एक समय उसे खुद ब खुद अपना पता चल गया कि मैं कौन। और फिर स्वामी जी लिखते हैं कि जो ली करबट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। जो ली करबट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। जर्रे जर्रे में है वो समाया कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। तो राम और मैं एक है जब आत्मज्ञान हो जाता है तो। और इसी बात को भगवान जी और आगे बढ़ाते हैं और 31 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोलते हैं सर्वभूत अस्थितम यो माम भजति एकम अवस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सः योगी मयि वर्तते। हे अर्जुन, जो भी स्वयं में स्थापित होकर के मुझे सब भूतों में भजता है, सभी जीवों में भजता है, सभी जीवों में देखता है, वह योगी जैसा भी उसका जीवन हो मुझसे युक्त है। अभी यहाँ बता रहे हैं कि कैसा योगी मुझे प्रिय है, कैसा योगी मुझे अच्छा लगता है। तो भगवान जी बोलते हैं जो स्वयं में स्थापित होकर के मुझे सब जीवों में बसता हो, यानी कि सारे जीवों में उसे भगवान ही दिखता है, सारे जीव में उसे ब्रह्म ही दिखता है, वैसा योगी जैसा भी जीवन जिए बाहर से वो मुझे प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी ने यह मतलब जो भी सर्वभूत स्थितम यह माम भजति एकम अपि अस्थितः, यह शब्द का प्रयोग किया भगवान जी ने। और यह का मतलब होता है कि जो भी बाहर से वो व्यक्ति कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, उजला हो, लंबा हो, धनी हो, गरीब हो, चाहे वो बाहर से दुकानदार हो, चाहे वो बाहर से पंडित हो, चाहे वो बाहर से पापी हो, चाहे बाहर से वो चंडाल हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन भगवान को अच्छा जो लगता है योगी का वो ये है कि अंदर से वह व्यक्ति सभी भूत में आत्म दर्शन करता है, सभी भूत में उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करता है, वैसा व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्यारा है। अभी यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम अपने को ऊपर उठाओ, भोगी से योगी, योगी से सन्यासी, सन्यासी के ज्ञानी की स्थिति में लाओ, बुद्धि को विशाल बनाओ, विशाल बुद्धि नमस्तुते। और जब बुद्धि विशाल हो जाएगी तो आपका हर कर्म जो है वो श्रेष्ठ बन जाएगा। जब आपकी बुद्धि विशाल हो जाएगी
तो आप जो भी कर्म करोगे वो कर्म आपको श्रेष्ठता की ओर लेके जाएगा, आपका लक्ष्य सधेगा, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जो भी कर्म करो, आप रथ चलाओ, चाहे आप झाड़ू लगाओ, चाहे आप किसानी करो, चाहे आप नौकरी करो। अभी कृष्ण जी को देखें, कृष्ण जी जो हैं वो रथ भी चलाते हैं तो सबसे अच्छा रथ चलाते हैं, माखन भी चुराते हैं तो बहुत अच्छा से माखन चुराते हैं, और जो भी वो करते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं तो बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं, जब वो रास भी करते हैं तो बहुत अच्छा रास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण है और जो बुद्धि है दोनों एक है। कृष्ण प्रतीक है बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का, श्रेष्ठतम बुद्धि का। लेकिन इसके विपरीत अगर हम और आप कोई भी चीज अहंकार से करेंगे, कोई भी चीज हम और आप दिखावा के लिए करेंगे तो पाखंड कहलाएगा। और आज के समय में अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो दिखावा के लिए ही पूजा पाठ कर्म कांड सब कुछ करते हैं। तो मूल बात जो है, गुणातीत व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया, वह व्यक्ति छोटे से छोटा काम भी दिव्यता से करता है, श्रेष्ठता से करता है, बुद्धि से युक्त होकर के करता है। जबकि अहंकारी व्यक्ति दुनिया की नजर में बड़ा से बड़ा काम भी जो करता है वो दिखावे के लिए करता है। यही एकमात्र डिफरेंस है एक गुणातीत व्यक्ति में, एक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति में और एक संसारिक व्यक्ति में। बाकी तो दोनों देखने में, सुनने में एक जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन अंदर से दोनों में यही फर्क होगा। एक सब में भगवान को देखता है, दूसरा सब में अपना अपना नजरिया, अपना अपना वासना, अपना अपना तृष्णा, अपना अपना इच्छा ढूंढता है। और अंत में 32 नंबर के श्लोक में भगवान जी इसको कंक्लूड करते हैं, आत्मा आप्येन सर्वत्र समम पश्यति सो अर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं कि कौन योगी मुझे परम है, कौन योगी मुझे सबसे अधिक भाता है। तो बोलता है, हे अर्जुन, आत्मा के स्तर से जो सब जगह सुख और दुख में सम देखता है, सम भाव देखता है, वह परम योगी माना गया, वह मुझे सबसे प्रिय है। इस श्लोक में साधना की मध्यम और श्रेष्ठतम दोनों स्थिति को दिखाया गया है। परम योगी कौन? जो आत्मा के स्तर तक पहुंच चुका, आत्मा अप्येन सर्वत्र। इस संसार में नीचे से ऊपर के 5 स्तर हैं। सबसे नीचे का स्तर धन का स्तर, फिर उसके ऊपर में तन का स्तर, फिर मन का स्तर, फिर बुद्धि का स्तर, और सबसे ऊपर में अध्यात्म का स्तर। तो धन के स्तर पे आप देखेंगे बहुत ही डिफरेंस होता है, बहुत ही भेदभाव होता है, कोई बहुत धनी, कोई बहुत गरीब। तन के स्तर पे उससे थोड़ा कम भेदभाव होगा, मन और बुद्धि के स्तर पे और कम होगा। लेकिन जब आप आत्मा के स्तर पे पहुंच जाएंगे तो सब एक समान दिखेगा आपको। सारे में आपको आत्मा एक ही दिखेगा। जैसे सारे बैलून में एक ही हवा दिखता है, उसी तरह से सारे जीवों में एक ही आत्मा दिखता है। जिस तरह से सारे जेवर में एक ही सोना दिखता है, सारे मटके में, सारे बर्तन में एक ही मिट्टी दिखता है, उसी तरह से हम सारे जीवों में आत्मा जो है वह एक ही है। चाहे हम पंडित हों, चाहे हम पापी हों, चाहे हम चंडाल हैं, चाहे दारू पी के गटर में गिरा हुआ व्यक्ति हो, चाहे व्यासपीठ पे बैठा हुआ संत हो, आत्मा सब में एक ही है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि बैलून अलग अलग हो सकते हैं, बर्तन अलग अलग हो सकते हैं, जेवर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस बैलून में हवा, बर्तन में मिट्टी और जेवर में सोना एक ही है। इसमें फिर भगवान जी बोल रहे हैं कि हमें अपनी दृष्टि को विशाल बनाना चाहिए, और उसको भगवान जी एक उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम और आप एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि अगर हम जमीन पे खड़े हैं तो हमारी दृष्टि जो है जमीन पे सीमित होकर के रह जाती है और बहुत ही भेदभाव पूर्वक हो जाती है। लेकिन आप
अपने को एक 7 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर पे ले जाएं और वहां से आप नीचे देखें तो आपकी दृष्टि थोड़ा सा और असीमित हो जाएगी, दूर तक आप देख सकते हैं। फिर आप अपने को हवाई जहाज पे बैठ करके नीचे देखें तो आपको बहुत बड़ा धरती एक साथ दिखेगा, और जब आप चांद पे चले जाते हैं तो आपको संपूर्ण धरती एक साथ दिखाई देता है। यानी कि जैसे जैसे आप अपने को ऊपर उठाते जाते हो, आप सीमित से असीमित की ओर बढ़ते चले जाते हो। ठीक इसी प्रकार से जो भोगी है वो बहुत भेदभाव करता है, और वो सिर्फ अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए ही काम करता है। वो ठीक उसी तरह है जैसे हम जमीन पर रह करके जमीन की चीजों को देखते हैं। योगी की स्थिति वो है जो कि 10 मंजिला, 20 मंजिला इमारत पे चढ़ के जमीन को देख रहा है, यानी कि वो अध्यात्म के रास्ते को देख पा रहा है। सन्यासी जो हवाई जहाज पर से बैठ करके नीचे देख रहा है, जिसे और थोड़ा सा बड़ा दृश्य दिखाई दे रहा है। और ज्ञानी वो है जो चांद पर से धरती को देख रहा है, यानी कि उसने उस परम तत्व को देख लिया। और उसके लिए जो स्वामी राम तीर्थ ने बोला वो एकदम सटीक बैठता है कि जब करवट ली तो होश आया कि मुझ में राम, मैं राम में हूँ। जो ली करवट तो होश आया कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। जर्रे जर्रे में है वो समाया कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। तो इस तरह से 32 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने कंक्लूड किया कि वैसा व्यक्ति जो सम दृष्टि है, जो सभी चीजों में मुझको और मुझ में सब चीजों को देखता है, जो दुख और सुख में सम रहता है, वो भक्त, वो योगी, वो ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और अब अगले सत्र में हम 33 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।